एक डायलिसिस यहाँ पे ये आदमी की एक लाइफ सेविंग ड्रग है। अगर ये बंद हो गया, इसकी डायलिसिस बंद हो जाएगी, आप मुझे बताइए कितनी डेथ्स हो सकती है। गोल्डन कार्ड की ज़रूरत सबसे पहले थी, ये आज नहीं डायलिसिस का रश है। डायलिसिस पेशेंट का जो एक तो इंस्ट्रूमेंट है, मशीन तो एज इट इज़ वही रहेगी, लेकिन वो उस पर जो लागत लगती है वो कहाँ से आएगी जब उनके पास खुद के लिए पेमेंट नहीं है। मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन उन्होंने कहा जनाब हमारे पास पैसा नहीं है, हम कैसे ला सकते हैं और हम कैसे सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं जब हमारा सारा पैसा फंसा है। 31 तक इन्होंने गवर्नमेंट को भी टाइम दिया। अगर गवर्नमेंट इफको टोक्यो कंपनी को प्रेशराइज करेगी, उसको सर्विसेज देनी है, क्योंकि उन्होंने कोई तय किया होगा गवर्नमेंट के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग कश्मीर में आप सबका खैर मकदम। नाज़रीन, आज सुबह हमने आप तक लाइव वीडियो पहुंचाया था डायलिसिस पेशेंट्स का, जिनका ये कहना है कि वो अभी तक जो डायलिसिस है, यानी कि आज की डेट तक वो अपने डायलिसिस जो है गोल्डन कार्ड्स पे कराते थे, लेकिन उनके जो प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर्स है, यानी कि जहाँ पे वो अपने डायलिसिस कराते थे, उन्हें ये कहा है कि अब जी 31 अगस्त के बाद आपके डायलिसिस यहाँ नहीं हो सकते हैं, यानी कि गोल्डन कार्ड्स पे नहीं हो सकते हैं। आप लोगों को इसकी खुद फुल पेमेंट करनी है। इसी सब पे बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर के प्रेसिडेंट उमर दर साहब। आपका खैर मकदम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका शुक्रिया। सर, अगर देखा जाए सुबह से एक मसला जो है, सबसे बड़ा इशू जो है वो क्रिएट हुआ है जी। जो गोल्डन कार्ड्स है उससे लोगों को सहूलियत मिलती थी, डायलिसिस की बात करें या बड़े बड़े टेस्ट की बात करें, लेकिन अब ये कहा जाता है कि उन पेशेंट्स को ये बोला गया है कि आप जी आपको उससे कोई इलाज नहीं होगा, आपको बिल्कुल खुद के पैसों से ये इलाज कराना। ये बड़ी अफसोसनाक खबर है कि बहुत तकलीफ में लोग जाएंगे अगर गोल्डन कार्ड बंद हो गया। गोल्डन कार्ड की ज़रूरत सबसे पहले थी, ये आज नहीं डायलिसिस का रश है। हमारे पास सेंटर्स तकरीबन 100 से ज़्यादा हैं। ओवरऑल हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में 3-3, 4-4 सेंटर्स हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में। शायद बारामूला में नहीं है, वहाँ JMC वो जाते हैं, लेकिन बाकी जो हर जगह है, आप गांदरबल से ही चलें, गांदरबल में हमारे 3 सेंटर्स हैं, हॉस्पिटल भी डायलिसिस करता है। उसके बाद अगर सोरा जाएंगे वहाँ 5 सेंटर्स हैं। मैं तफसीलन बता रहा हूँ आपको, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। उसके बाद अगर हम श्रीनगर की बात करें, करानगर में हमारे 6-7 डायलिसिस सेंटर हैं। बदकिस्मती का मुकाम है, अगर ये चीज़ हुआ तो वो लोग अल्लाह न करे, खुदा न करे, डेथ हो जाएगी। ये एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे कहना चाहता हूँ, सर्जरी पेशेंट या अल्ट्रासाउंड पेशेंट या टेस्ट, अगर ब्लड टेस्ट को करना होगा, कोई रूटीन जो हम करते हैं, वो वेट कर सकता है, लेकिन डायलिसिस पेशेंट कहाँ वेट करेगा। डायलिसिस पेशेंट की ये सबसे एक बहुत बड़ी मेहरबानी थी गवर्नमेंट की तरफ से, उन्होंने स्टेट हेल्थ एजेंसी के साथ ये बात उठाई थी। उसके बाद सबसे पहले बजाज वाले करते थे, बजाज वालों ने कुछ गड़बड़ किया, उन्होंने ये इफको को थमा दिया, टोक्यो को, तो वो उनकी वजह से वो पेमेंट नहीं कर रहे हैं हमारे नर्सिंग होम वालों को, हमारे डायलिसिस सेंटर वालों को। इस बुनियाद पे डायलिसिस और नर्सिंग होम वाले मजबूर हो गए गोल्डन कार्ड बंद करने के लिए। जब रेवेन्यू आएगा तब यहाँ से वो उनका भी जनरेट हो जाएगा रेवेन्यू, पेशेंट का भी एज इज वो डायलिसिस कर सकते हैं गोल्डन कार्ड पे। ऐसे में अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ऑर्डर सामने आया था कि आप फिलहाल जी इनका इलाज कीजिए। उसके बाद क्योंकि पेमेंट का इशू हुआ था, सुनने में यह आया कि हमें जी वहाँ से पेमेंट नहीं आ रहा है, तो हमारे उनके पास बहुत पेमेंट बंद है, इस वजह से हम ये इलाज नहीं कर सकते। बेसिकली ये पेमेंट का ही मसला है। आप हमारे खैबर इंस्टीट्यूट ले लीजिए, मेडिकेयर ले लीजिए, या बाकी जो यहाँ से, अब नाम नहीं लूँगा मैं, कितनों का लूँगा, उनको पेमेंट ही रोक दी गई। आएगा मेडिसिन कहाँ से? डायलिसिस पेशेंट का जो एक तो इंस्ट्रूमेंट है, मशीन तो एज इट इज़ वही रहेगी, लेकिन वो उस पर जो लागत लगती है वो कहाँ से आएगी जब उनके पास खुद के लिए पेमेंट नहीं है। उनके करोड़ों का बिजनेस वहाँ पे फंसा हुआ है, करोड़ों का पैसा ये इसमें इंडल्ज है जो वो नहीं दे रहे हैं। जब पैसा आएगा तब जाके वो खरीद सकते हैं और मटेरियल, जिससे डायलिसिस हो सकती है, जिससे एक आम आदमी की जान बच सकती है। इससे पहले भी लोग डायलिसिस नहीं करवाते थे बिकॉज वो क्या कहते हैं, प्रेफर नहीं कर सकते थे, बिकॉज डायलिसिस में हमें तकरीबन एक महीने का 40-45 हज़ार तक खर्चा आता है एक डायलिसिस पेशेंट का। वो बेचारा कहाँ से लाएगा? और इसमें जो डायलिसिस पेशेंट है, ज़्यादातर हमने गरीब तबके को देखा है। क्रिएटिनिन लेवल हर हमेशा, हम ये नहीं कहेंगे कि औसत हाल वालों को भी नहीं है, करना पड़ता है डायलिसिस, वो तो मैनेज कर लेंगे। लेकिन आप मुझे बताइए, जो एक टी बेचता है, रेड़े पे बेचता है, रेड़े वाला है, पटरी वाला है, वो कहाँ से 45,000 ला सकता है? गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए। मुझे उम्मीद है पूरी कमिश्नर सेक्रेटरी जो इस वक्त हैं मिस्टर आबिद साहब वर्दी, और हमारे जो डायरेक्टर साहब जहांगीर बख्शी साहब हैं वर्दी, वो भी इसमें अब अपना ताउन दिखाएंगे। उसमें उनको चाहिए कि वो एक मीटिंग बुलाए जिसमें डायरेक्टरेट ऑफ स्कीम्स भी हो,
जिसमें डायरेक्टर स्कीम्स हो, हमारे प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज हो, बाकी हो, इस पर वो सोचे। ये लोगों का जान का मसला है, ये कोई मामूली बात नहीं आपको है। लगता है कि गोल्डन कार्ड से लोगों को सहूलियत होती थी, टेस्ट मुफ्त में होते थे और कई सारी जानें भी इससे बच गई? बहुत सारा, ये बहुत अच्छा स्टेप था गवर्नमेंट की तरफ से कि गोल्डन कार्ड जो उन्होंने यहाँ पे लाया, क्योंकि लोग डायलिसिस नहीं करते थे जब उनके पास डायलिसिस करने की ज़रूरत थी, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे। वो बेचारे कहाँ से डायलिसिस करते। ये बहुत अच्छा कदम था, लेकिन बदकिस्मती का मुकाम है, अगर ये बंद हो गया, अल्लाह ना करे, बहुत सी डेथ हो जाएंगी। क्योंकि आप देख लीजिए, तकरीबन मैंने आपको पहले ही फरमाया 100 से ज़्यादा सेंटर हैं जम्मू कश्मीर के, उनमें वो तो डायलिसिस सेंटर्स फिर उनको बंद करने पड़ेंगे जब पेशेंट ही नहीं आएंगे, जब वो बेचारे प्रेफर ही नहीं करेंगे। आप खुद ही सोच ले, आप उनके घर से आज प्रोटेस्ट भी हुआ है, वो बेचारे गरीब तबके के लोग हैं, उनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है। अब ये कहीं से गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी निकाली थी कि गोल्डन कार्ड इसमें आ जाए, लेकिन जो कंपनी है ये इफको टोकिया, इस पे हमें जोर देना है। अगर इन्होंने 2025 तक हमसे वादे किए थे कि हम आपको ये सर्विसेज दे देंगे डायलिसिस पेशेंट को, लेकिन इन्होंने तो 2024 में ही इसको खत्म किया, ऊपर से 7 महीने हो गए, वो कोई पैसा किसी को नहीं दे रहे हैं। ऐसे में एज अ प्रेसिडेंट, क्योंकि आप प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर के प्रेसिडेंट है, ऐसे में आपका क्या कहना है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं गरीब आवाम के साथ साथ, अगर हम बड़े मतलब रिच पीपल्स की भी बात करें, उनको भी कहीं ना कहीं इसका भुगतान भरना पड़ेगा। देखिए, मैंने कल ही बात की, हमारे प्रेसिडेंट हैं जान साहब, जो इनके नर्सिंग होम्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, उनसे भी बात हुई। बहुत सारे नर्सिंग होम, मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन उन्होंने कहा जनाब हमारे पास पैसा नहीं है, हम कैसे ला सकते हैं और हम कैसे सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं जब हमारा सारा पैसा फंसा है, करोड़ों में इसका फंसा है। 12-12 गोल्डन कार्ड्स बंद हो जाएगी, ये बोलते हैं 31 तक हमने रखा है, 31 तक इन्होंने गवर्नमेंट को भी टाइम दिया। अगर गवर्नमेंट वो इफको टोक्यो कंपनी को प्रेशराइज करेगी, उसको सर्विसेज देनी है, क्योंकि उन्होंने कोई तय किया होगा गवर्नमेंट के साथ, तब जाके गोल्डन कार्ड इस वजूद में आया। इसलिए मेरी यही मोतबराना अपील रहेगी हमारी एलजी साहब से भी, और हमारी जो अथॉरिटी है हेल्थ डिपार्टमेंट की, उनसे भी यही मोतबराना अपील रहेगी, वो इसको बड़े क्लोज निगरानी से देखें। वो इस पर एक हंगामी मीटिंग बुलाइए, बड़ा प्रेशरस, कल को अगर किसी की डेथ वेथ हो जाएगी, ये तो बड़ा बमाल मच जाएगा। क्योंकि आप देख लीजिए, तीन टर्न हम चलाते हैं डायलिसिस सेंटर का, एक बेड, आप देख लीजिए कितने पेशेंट हैं। 5000 से 6000 पेशेंट हमारे श्रीनगर में इस वक्त जो डायलिसिस कर रहे हैं, इस वक्त मौजूद हैं, तो वो बेचारे कहाँ जाएं? आप मुझे यही समझाइए। बजाज वालों ने भी उस वक्त पेमेंट का कुछ इशू उठाया था, वो भी फिर उन्होंने नहीं किया। इससे हमारे पोर पेशेंट सारे सफ़र हो जाएंगे। ये मुसीबत है, ये बहुत, इसके लिए आपको भी थोड़ी हेल्प करनी पड़ेगी मीडिया थ्रू। हमारी जो आवाज़ है या लोगों की जो आवाज़ है, वो यहाँ की हर अथॉरिटी को जानी चाहिए, ताकि वो इस पर सोचें कौन सा लाही अमल हमें अपनाना है, जिसकी वजह से ये जो वबा है, एक डायलिसिस यहाँ पे, ये आदमी की एक लाइफ सेविंग ड्रग है, अगर ये बंद हो गया, इसकी डायलिसिस बंद हो जाएगी, आप मुझे बताइए कितनी डेथ्स हो सकती है।